वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रीपिक पे आखिर किस तरीके से सही तरीके से फाइल को सबमिट करना है। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं कि कल का मुझे लाइव मैं करने वाला हूं, उसमें अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल को मैं रिव्यू करूं, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, तो आप मुझे अपनी फाइल को मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं grapheneer@gmail.com पे। उस पर सेंड आप कर दे अपनी फाइल को, वहाँ पे मैं आपकी फाइल को फिर लाइव रिव्यू करके बताऊंगा। ठीक है, और उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे एक फाइल मैंने ऑलरेडी सिर्फ इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया है, उसे सबमिट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखो कि ये एडोबी इलस्ट्रेटर में ये फाइल हमने क्रिएट करके रखा है, जो कि फटाफट हमने एक फाइल ऑलरेडी सबमिट है। ये फाइल इससे इंस्पायर्ड होकर के कुछ ये फाइल ऑलरेडी मैं सबमिट कर चुका हूँ, तो इसी से कुछ इंस्पायर होकर के ये मैंने क्रिएट किया है। अब इसे हम सबमिट करेंगे और बताने वाला हूँ सबसे पहले एक बेसिक। जब आपका फाइल क्रिएट हो जाता है तो उस दौरान आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसे वन बाय वन हम कवर करेंगे। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट है उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आपका फाइल क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपके डिज़ाइन में कोई रास्टर फाइल या रास्टर इफेक्ट तो जनरेट नहीं हुआ है। अब रास्टर फाइल कहाँ से आएगा? इन केस अगर आप अपने इलस्ट्रेशंस को कोई भी एक जेपीजी इमेज का इस्तेमाल करके आप किए हो, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी लेयर में वो जेपीजी फाइल वो हिडन हो, मतलब उसका इनविजिबल हो। तो उसे हमें फाइंड आउट कर लेना है। उसे सब कैसे फाइंड आउट करना है? आपको जाना है विंडोज़ पे और वहाँ पे आपको यहाँ इस तरीके से आप देखोगे कि विंडोज़ पे यहाँ पे लिंक्स आपको शो कर रहा होगा। तो ये लिंक्स है, इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा एक जेपीजी फाइल या फिर रास्टर इमेज, कई बार ऐसा होता है कि हम इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं वही गलती से हमारी गलतियों की वजह से उसका एक रास्टर फाइल जनरेट हो जाता है। तो उस केस में भी अगर कोई भी कुछ ऐसा है तो यहाँ पे लिंक्स के अंदर शो करेगा, तो उसे आप वन बाय वन करके डिलीट कर देना है। फिलहाल मेरे फाइल में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला तो बेसिक चीज ये गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि आपके लेयर्स प्रॉपरली ग्रुप्ड होने चाहिए। अब प्रॉपरली ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि कोई भी डिजाइन आप क्रिएट करते हो तो उसे 3 कैटेगरीज में मान करके आप चलो कि बेसिक कि 3 कैटेगरीज में पहला तो हो गया कि बैकग्राउंड, कि आप जो भी बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो वो हो गया बैकग्राउंड में, उसे सबको एक लेयर में आपको कर लेना है। दूसरा हो गया मेन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे आपको कर लेना है एक ग्रुप में। और उसके बाद आपको टेक्स्ट अगर यूज कर रहे हो तो वो सारे टेक्स्ट वो एक ग्रुप में होना चाहिए। मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा मेन फोकस में ऑब्जेक्ट है, इसे हमने एक ग्रुप में रखना है। तो आप देख सकते हो कि ये अगर मैं हाइड करके दिखाता हूँ तो देखो ये एक ग्रुप है पूरा, और बैकग्राउंड वाला पार्ट है उसे हमने अलग ग्रुप दे दिया है। तो आप इसे देख सकते हो यहाँ से, ये बैकग्राउंड का हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट हमने यूज किया है यहाँ पे लास्ट में, उसका एक सिंगल ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर लेयरिंग करने की जरूरत है। रीजन बिंग कि आप अपने यूजर को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हो कि वो उसे डिजाइन अपना इस्तेमाल करने में आपका उसे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आपको चेक कर लेना है कि आपने यहाँ लेयर्स में जा करके आप कोई भी लेयर आपका लॉक तो नहीं है। लॉक मतलब कि इस तरीके से लॉक आइकन तो इस पे नहीं शो कर रहा है। अब कई बार ऐसा होता है जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें डिजाइन क्रिएट करते हैं तो एक दूसरे को इनक्रोच ना करे, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, उसके लिए हम कई सारे लेयर्स को लॉक करके रखते हैं ताकि वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। तो बाद में जब हमारा फाइल क्रिएट हो जाता है तो उसे अनलॉक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है प्रीपिक में, लॉक लेयर
चला जाता है गलती से अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कई और जैसे प्लेटफॉर्म है, शटरस्टॉक है, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फाइल को जब तक कि आप अनलॉक नहीं करते हो। तो मेक श्योर कि आप जो है उसे अनलॉक कर लें, ठीक है। और अगर हिडन कोई अगर लेयर है, उसे हाइड करके आपने रखा है, तो उसे भी आप रिमूव कर दें या फिर अनहाइड कर दें अगर डिजाइन का पार्ट है तो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको ना है कि ऑब्जेक्ट जो है आउटसाइड ऑफ द आर्टबोर्ड आपके है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा जो है आर्टबोर्ड है। अब आप इसे कैसे देखोगे, यहाँ से आप जो सिलेक्शन टूल है इसे आप लोगे और यहाँ से जस्ट आप अपने डिजाइन के चारों तरफ ड्रैग करोगे और ये जो आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आर्टबोर्ड वाला एरिया, अगर आपको इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरीके से अगर आपको सिर्फ आर्टबोर्ड दे रहा है तो आप समझ लो कि आपका सारा ऑब्जेक्ट जो है आर्टबोर्ड के अंदर है, आर्टबोर्ड के बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जरूर हो। यहाँ पे अगर आप इन केस अगर मान लो कि यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे देखो कि ये छोटा सा टेक्स्ट है, हालांकि ये आपको शो भी नहीं हो रहा होगा सही तरीके से, बट अगर आप इसे देखो, अगर ड्रैग करके मैं देखता हूँ तो देखो हमारा आर्टबोर्ड वाला एरिया जो है कहाँ कवर होके जा रहा है, इस एरिया के बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट जो है डिफाइन करके रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसे कोई भी आपको चेक कर लेना है कि आपका चीज जो है आर्टबोर्ड के बाहर तो नहीं है। कई बार हो जाता है ऐसा, एक इवन कि एक पॉइंटर के जैसा भी कुछ अगर होगा आर्टबोर्ड के बाहर तो वो चीजें जो है वो एक्सेप्ट फाइल नहीं करेगा, या फिर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो रिजेक्शन में चला जाएगा। हाँ, ये चीज जो है एक और अनएक्सपेंडेड जो है ऑब्जेक्ट। अनएक्सपेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब ये जो है हम आपको जब आपका कोई भी आप यूज करते हो डिजाइन को, कुछ भी क्रिएट करते हो, उसे आपको वापस से एक बार सिलेक्ट कर लेना है और ऑब्जेक्ट में जाना है और एक्सपेंड पे कर देखना है हमें। एक्सपेंड में एक्सपेंड अपीयरेंस अगर शो कर रहा है तो आप समझ लो कि आपको उसे एक बार एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो शो नहीं कर रहा है, ये डिसेबल है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है जो चीजें जरूरी है एक्सपेंड करना वो ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर वापस से फिर से जो यहाँ पे एक और ऑप्शन एक्सपेंड शो कर रहा है, अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा कि हमारा जो है वैसे तो सब एक्सपेंडेड है ऑलरेडी, लेकिन जो ये ग्रेडियंट जो इफेक्ट जो हमने डिजाइन में यूज किया है डिजाइन को अच्छा लगने के लिए, वो ग्रेडियंट भी जो है पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि यूजर के लिए या फिर आपके लिए वापस खुद से अगर यूज करना चाहते हो डिजाइन को तो ग्रेडियंट को एडिट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा ग्रेडियंट बहुत सारे जो है मल्टीपल लेयर्स में एक सिंगल ग्रेडियंट जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेडियंट को अगर आपको यूज करना है तो ग्रेडियंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ग्रेडियंट एज इट इज रखना है। कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछ चुके हैं कई बार कि ग्रेडियंट हमें जो है एक्सपेंड करना है या नहीं करना है। तो ग्रेडियंट को आपको एक्सपेंड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं कि आपको अपने डिजाइन में जो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं वो यूज नहीं करना है। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स मतलब जैसे शैडो हो गया, ठीक है, ग्लो इफेक्ट हो गया, ब्लर इफेक्ट हो गया, इस तरीके का जो इफेक्ट है आपको अपने डिजाइन में यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फोकस जो है मेनली एडिटेबल चीजें जो है आसानी से जो है एडिट हो जाएं, जो वेक्टर फॉर्म में हो उस पे होता है, ठीक है। तो अगर आप शैडो इफेक्ट अगर यूज करना भी है तो आपको उस तरीके से क्रिएट करना है शैडो को जो कि बिल्कुल एक वेक्टर फॉर्म में हो, ठीक है। तो आप इफेक्ट को जो है इस तरीके का इफेक्ट ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप मेरे डिजाइन्स में देखोगे कि बहुत मैंने शायद यूज ही नहीं किया है कभी, तो ये सारे इफेक्ट जो है ब्लर और ये सब चीज़ें जो है, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेसिक रीजन है जिसके कारण जो है आप ध्यान नहीं देते हो और आपका फाइल जो है रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो अब हम जो है ये मेरा सारा कुछ जो है तैयार है। अब हम आपको फाइल जो है सबमिट करके दिखाने वाले हैं। अब फाइल सबमिट करना है और सेव किस तरीके से करना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले जाना है अपनी फाइल में यहाँ पे, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, और सेव एज में जाने के बाद आपको अपना जो भी फोल्डर है वो चूज कर लेना है। तो फोल्डर हमारा जो है यहाँ से हम अपना चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इस फोल्डर में आने के बाद अगर आप AI फाइल भी अपना देना चाहते हो साथ में तो इसे आप AI के फॉर्म में सेव कर लो, लेकिन फोकस जो है मेनली EPS पे है।
तो EPS फॉर्मेट जो है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे और फाइल का नाम जो है चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है तो इसका हम जो है एक महाशिवरात्रि पोस्ट जो है टाइप कर देते हैं और इसे जो है यूज आर्टबोर्ड जो ये ऑप्शन है इसे अनसेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और क्योंकि अगर इसे आप सिलेक्ट करोगे तो प्रीपिक पे तो चला जाएगा, लेकिन शटरस्टॉक पे ये चीज़ें जो है फिर आपको बोलेगा आर्टबोर्ड को रिमूव करने के लिए, अनसेलेक्ट करने के लिए वापस से आपको फाइल सेव करना होगा, ठीक है। तो वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका चल जाए। तो यहाँ से सेव कर देना है आपको और सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके का जो है विंडो ओपन होकर के आएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ ओके नहीं करना है, यहाँ पे आपको जरूर सबसे पहले ये जो यहाँ पे वर्जन जो बता रहा है इलस्ट्रेटर का, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन में इलस्ट्रेटर 10 EPS ये हर बार आपको सेलेक्ट करना है। अब ये क्यों करना रहता है, क्योंकि मिनिमम जो वर्जन जो है ये अलाउ करता है कोई भी प्लेटफॉर्म हो, शटरस्टॉक हो, प्रीपिक हो, वेबटीजी हो, जो भी हो, एडोबी स्टॉक हो, तो ये मिनिमम जो है EPS का जो वर्जन है वही अलाउ करता है इलस्ट्रेटर में 10 जो है। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड हमने जो है इस्तेमाल किया है, तो मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड भी शो करे, तो इसे जो है हम ट्रांसपेरेंट नहीं ओपक पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा बिट जो है 8 बिट कलर वो जैसा है वैसे रहने देना है और बाकी चीज़ें जो जैसे है वैसे एज इट इज रहने देना है, ठीक है। ये इस तरीके से वार्निंग जब आप यहाँ पे शो करोगे, देखो यहाँ पे भी आइकन शो कर रहा है, तो ये आपको वार्निंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि यहाँ पे आप 10 EPS जरूर सिलेक्ट कर लें और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओपन करोगे एक और डायलॉग बॉक्स पूछेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा EPS फॉर्मेट में हो चुका है। चूंकि हमें फ्री पिक पे करना है तो इसका वापस से फिर से फाइल पे जाना है और एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एज करना है और यहाँ से हम जो है एक JPG जो है प्रीव्यू फाइल जो है कि हमारा इमेज कैसा दिखेगा उसका जो यहाँ पे आपका फाइल नेम जो है ऑलरेडी ये ले लेगा अपने आप बाय डिफॉल्ट। चूंकि फाइल नेम जो है प्रीव्यू फाइल JPG जो है और जो हमारा EPS फाइल है दोनों का जो है सेम नेम होना चाहिए। इवन कि एक स्पेस भी यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा इस तरीके से तो वो चीज़ें जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब सबमिट करेंगे तो मेक श्योर कि फाइल नेम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और यहाँ से यूज आर्टबोर्ड पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन को और ये सफिक्स वाला जो है अनटिक कर देंगे, ठीक है, और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपको जब एक और पॉपअप आएगा तो यहाँ से आपको जो प्रीव्यू फाइल का आप एक्चुअली क्वालिटी अगर चाहते हो कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो तो आपको रिजोल्यूशन जो है मीडियम सेलेक्ट कर लेना है 150 ppi का और ये जो है मैक्सिमम आपको कर लेना है क्वालिटी जो है जो कि हमने करके रखा है। आप चाहो तो इसे पूरा का पूरा मैक्सिमम करके रख सकते हो, तो ये आपको जो है कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई भी आपको अपनी फाइल को नहीं रखना है और ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा जो है प्रीव्यू फाइल और EPS दोनों जो रिक्वायर्ड होता है फ्री पिक पे वो जो है जनरेट हो चुका है। अब हम चलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने डैशबोर्ड पे। ये जो है हमारा फ्री पिक का डैशबोर्ड है, यहाँ पे अपलोड फाइल में आपको जाना है और इस तरीके से जो है पॉपअप ओपन होकर के आएगा जहाँ पे कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ से जो है अब हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम कर सकते हैं लेकिन हम ब्राउज कर लेते हैं और ब्राउज करके हम उस फोल्डर पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये दोनों फाइल जो है हमारा JPG प्रीव्यू फाइल और EPS दोनों को सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों फाइल जो है अपलोड हो जाएगा। अब सेम फाइल नेम होने के कारण यहाँ पे जो है दोनों फाइल देखो जो है एक सिंगल फाइल अपलोड सेक्शन में ये फाइल जो है आपका शो करने लगेगा जो आपको अपलोड अभी आपने किया नहीं है बट करना है कंप्लीट इसे। तो देखो सिंगल फाइल शो कर रहा है क्योंकि दोनों फाइल को एक सिंगल फाइल ही जो है इसे प्रीपिक रीड करता है। अब यहाँ पे कुछ मार्क्स जो है आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसमें जो है टाइटल ये सब अभी लगाए नहीं है। और यहाँ पे आप फटाफट से जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्शन शो कर रहा है। चूंकि हम इसे वेक्टर में क्रिएट किए हैं तो ये ऑप्शन हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो हमने क्रिएट किया नहीं है
टाइटल जो है हमें चूज करना है, तो टाइटल जो है फटाफट हो जाए, आपको कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है या आप टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइटल जो है जल्दी हो जाए, तो इसके लिए जो ऑलरेडी मेरा फाइल जो सबमिट है उसी से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो है एडोबे स्टॉक पे अप्रूव हो चुका है, तो यहाँ से हम Ctrl+C कर लेंगे और Ctrl+V कर देंगे। कीवर्ड भी जो है वहां से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि लंबा बना के वीडियो को कोई फायदा है नहीं, बस आपको समझाने की ज़रूरत है। तो कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे अभी पता नहीं कैसे नहीं रीड किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइल जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, कुछ ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे कमाल का जो है AI खुद से जो है कीवर्ड यहाँ पे आपको शो करने लगता है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। ऐसा नहीं कि कुछ फालतू का जो है कीवर्ड होता है। फिलहाल पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है। हम यहाँ पे अपने तरफ से जो है कीवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही हमने इसे किया है आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट का जो है ऑप्शन, जो कि अब नए फीचर्स में जो है ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू हमें कर देना है। अब ये जो है हमारा फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक जो है अंडर रिवीजन चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर रिवीजन जो है हमारा ये फाइल आ चुका है। तो इस तरीके से जो है अगर आप अपनी फाइल को करते हो सबमिट, तो कभी भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। जो कि मेरे केस में भी जो है रिजेक्शन रेट जो है फाइल का बहुत ही, मतलब समझो तो ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल है, मतलब है ही नहीं। इक्का दुक्का कभी कभार होता है, तो कोई वैसा बहुत इशू है नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा है, और लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।